चलो, तो बेटा लास्ट क्लास तक हम लोगों ने क्या किया था, हमने क्वेश्चंस किए थे ऑन द बेस्ड ऑफ द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म यानी an का फॉर्मूला क्या था, a प्लस n माइनस 1d। अब आज एकदम नया कॉन्सेप्ट है, लिखो सम ऑफ नया टॉपिक है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। क्या था, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। ठीक है भाई, एक AP की पहली n टर्म्स के सम की बात कर रहे हैं हम। इसको डिनोट किया जाता है पता है किससे, Sn से। पहले इसको समझते हैं Sn है क्या भला। ठीक है, मैं आपके सामने एक AP लिखता हूं, 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, मैं कुछ बातें पूछ रहा हूं। मैंने पूछा A1 बताओ क्या है, सबने बोलना है। ठीक है, अच्छा मैंने पूछा A2 क्या है, A2 का मतलब सेकंड टर्म, A1 का मतलब फर्स्ट टर्म, है ना भाई। अच्छा अब मैंने लिखा, सुनना, अब मैंने लिखा S1। अब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को लिखते हैं Sn से। Sn का मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो बताओ S1 का मतलब क्या होगा। सुन एक मिनट दोबारा ध्यान से सुनना, Sn का मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का मतलब है Sn। अब S1 का मतलब बताओ क्या है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब सिर्फ पहली टर्म का सम, है ना भाई। तो पहली टर्म का सम बताओ क्या होगा, सिर्फ 3 तो होगा। समझ गए बेटा, S1 का मतलब समझ में आया। अब ध्यान देना, मैं लिखूं S2, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब बताओ क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 + 5 दैट इज 8। कुछ समझ में आया यार। अब मुझे बताओ A1 और S1 में फर्क समझ में आया, आ गया, क्या कह रहे हैं फिर से बताऊं भाई। Sn का मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। मैंने S1 लिखा तो इसका मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो पहली टर्म का सम 3 तो रहेगा। मैंने लिखा S2, इसका मतलब क्या है, पहली सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, तो पहली 2 टर्म का सम 3 + 5 8। अब समझ गया। अब तू ही बता S3 क्या होगा बेटा, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, तो कितना हो गया, 3 + 5 + 7 12 + 3 50। हाँ स्टार्टिंग से लेना है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। बात समझ में आई। अच्छा मैं बोलूं A3, इसका मतलब क्या है, थर्ड टर्म 7। तो फर्स्ट ऑफ ऑल An और Sn में फर्क समझ में आया। Sn का मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स और An का मतलब nth टर्म। अब बात करते हैं कि ये Sn निकाला कैसे जाता है। चलो S1 S2 S3 तो आसान था, अब मान लो S10 आ गया, वो तो दिक्कत हो जाएगी यार। S10 का मतलब समझ गए ना, पहली 10 टर्म का सम। अगर मैं ऐसे करने पे आया तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, ऐसे करने में बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा ना। अब जरा ध्यान देना, उसके लिए एक फॉर्मूला है, तो चलो करते हैं। चलो सबसे पहले एक AP लिखते हैं। हाँ Sn का फॉर्मूला तो बता रहा हूँ बेटा, लिख तो ले। Sn, चलो देखो भाई, मैंने ना आपके सामने एक AP लिखी, A1 A2 A3 A4 डॉट 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 An तक, समझ गए। अब Sn का मतलब क्या होता है, पहली n टर्म्स का सम। मतलब यहां पर जो Sn का मतलब है वो हो गया A1 + A2 डॉट 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 प्लस An। समझ गए, यहां पे किसका मतलब, Sn का मतलब यही तो हुआ, पहली n टर्म्स का सम। कोई डाउट किसी को, सबको समझ में आ गया। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, अब n है ना यार, तो पहली n टर्म्स का सम फर्स्ट, और n टर्म तुम्हारी यहां तक है। सबको क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलो यार, इसको मैंने लिखा फर्स्ट, इसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन ले लिया। अच्छा ध्यान देना, इस Sn को मैं उल्टा लिख रहा हूं। पहले मैंने लिखा An, लिख दिया, अब मैं उल्टा लिख रहा हूं। अच्छा ये An था, इससे पहले वाली टर्म क्या हो गई, An-1। जैसे ये 4 था तो ये 3 थी। अब अगर ये An है तो इससे पहले वाले को किससे डिनोट करेंगे, An-1 से।
समझ गए? और उससे पहले वाली क्या होगी? a n माइनस टू, बस इतनी लिखी मैंने, बहुत है। डॉट डॉट डॉट, फिर यहां पर क्या आ गया? a2 प्लस a1। इससे पहले क्या होगी? a n माइनस वन। समझ गए? बस मैंने कुछ नहीं करा, इसको उल्टा करके लिख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? इसका मतलब भी तो यही है ना भाई? इसको लिख लिया सेकंड, इसे क्या ले लिया? सेकंड। चलो अब मैंने क्या किया? ऐड कर दिया, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। तो Sn प्लस Sn कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ Sn हो गया। समझ गए? अब सुनना, अब करना क्या है? करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करना। a1 के अंदर इसकी पहली टर्म a1 प्लस an किया, समझ गए? a2 में इसकी सेकंड टर्म, ऐसे लिख सकता हूं। ऐसे a3 में क्या करा? a इसकी थर्ड टर्म n माइनस टू, डॉट डॉट डॉट, इस a1 में ये ऐड होगा an प्लस a1। हाँ, कोई डाउट बच्चों? सबको समझ में आ गया चीज? भाई आईडी तो करिए मैंने टर्म्स, पहली वाली को पहली में ऐड किया, दूसरी वाली को दूसरी में, तीसरी वाली को तीसरी में, ऐसे लास्ट वाली को लास्ट में ऐड किया। अब मैं एक चीज दिखा रहा हूं, तो ध्यान से देखना, ठीक है? इसको सॉल्व करते हैं। a1 प्लस an को करते हैं। a1 को तो सपोज a लिख देते हैं, फर्स्ट टर्म को मैंने a से लिख दिया। अच्छा, an का फॉर्मूला बताना क्या होता है? a प्लस n माइनस वन डी। अच्छा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a प्लस n माइनस वन डी। कोई दिक्कत किसी को? a प्लस a कितना हो गया? 2a प्लस n माइनस वन डी। ये हो गया बच्चों, a प्लस a 2a हो गया ना? समझ गए? पक्का? अब अगला मैंने निकाला दिस a2 प्लस a n माइनस वन। जरा ध्यान देना, a2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? a प्लस 2 माइनस वन डी, यही फॉर्मूला होता है ना? अब यहां पे ध्यान से a n माइनस वन बताना, इसे कैसे लिखूंगा? हाँ देखो भाई, a n का फॉर्मूला बेटा बताना क्या होता है? a प्लस n माइनस वन डी। अब यहां बताओ n की जगह पे क्या है? अरे बोलो, n की जगह पे यहां पे क्या है? n माइनस वन। तो इस फॉर्मूले में n की जगह पे क्या आएगा? समझ में आया कुछ? आ गया? तो इसको मैं लिख सकता हूं कैसे? a प्लस n माइनस टू डी। बताओ क्या लिख सकता हूं बच्चों ऐसे? अब ध्यान देना, यहां पे लिख दिया क्या मैंने? a प्लस n माइनस टू डी। अब ध्यान देना, a प्लस डी प्लस a प्लस n माइनस टू डी। a प्लस a कितना हो गया? 2a। अब सुनो, ये भी d ये भी d दिख रहा है, इन दोनों से d कॉमन आ रहा है। अगर मैं d कॉमन निकालूंगा तो यहां क्या बचेगा? 1। यहां क्या बचेगा? n माइनस टू, और बाहर क्या आ गया? d। समझ में आया? आ गया? आ गया ना? अब n माइनस टू प्लस वन कितना हो गया? आ गया 2a प्लस n माइनस वन डी। ये भी कितना आया था? 2a प्लस n माइनस वन डी। ये भी कितना आया? 2a प्लस n माइनस वन डी। मैं आपको एक और स्टेप करके दिखा रहा हूं, ये वाला, इसको भी ऐड कर रहा हूं। a3 प्लस a n माइनस टू। a3 को कैसे लिखेंगे? a प्लस 2d। और इससे कैसे लिखेंगे? a प्लस n माइनस टू माइनस वन डी। सेम वही तरीका, n की जगह क्या पुट कर दिया? n माइनस टू। समझ में आ गया? अब जरा ध्यान देना, a प्लस a कितना हो गया? 2a। अब ये क्या हो जाएगा? 2d प्लस n माइनस टू माइनस वन, n माइनस थ्री। अच्छा, 2a, इन दोनों से d कॉमन आ गया, 2 प्लस n माइनस थ्री डी। कितना आ गया? 2a n माइनस थ्री प्लस टू। कितना आ गया? 2a n माइनस वन डी। ये भी कितना आया? 2a n माइनस वन डी। अब पता है इससे हमें क्या पता लगा? अगर मैं इससे नेक्स्ट टर्म भी ऐड करूंगा ना, वो भी कितना आएगा? 2a प्लस n माइनस वन डी। सारी टर्म कितनी आएंगी? 2a प्लस n माइनस वन डी। बात समझ में आ गई? पक्का समझ में आ गई? सबको ऐड करूंगा तो क्या आएगा? नहीं आया समझ में? भाई मैंने इन दोनों को प्लस किया तो क्या आंसर आया? 2a प्लस n माइनस वन डी। इन दोनों को प्लस किया तो क्या आंसर आया? 2a प्लस n माइनस वन डी। इन दोनों को प्लस किया तो क्या आंसर आया? 2a प्लस n माइनस वन डी आया।
ऐसी जो अगली टर्म होगी उसको भी जब प्लस करेगा a4 और an-3 को, तो आंसर क्या आएगा 2a प्लस n-1d। सबको प्लस करेगा तो क्या आंसर आएगा 2a प्लस n-1d। अब इस चीज को मैं लिख रहा हूं 2sn, अभी इसको प्लस करके दिखाया, क्या आंसर आया 2a प्लस n-1d। इन दोनों को प्लस किया तो क्या आंसर आया 2a प्लस n-1d। इन दोनों को प्लस किया तो क्या आंसर आया 2a प्लस n-1d। सिमिलरली जब इन दोनों को प्लस करूंगा तो क्या आंसर आएगा 2a प्लस n-1d। समझ गए? अब बस एक चीज ध्यान देना, और अच्छा, अब ये भी 2a प्लस n-1d, ये भी 2a प्लस n-1d, ये भी 2a प्लस n-1d, क्या आ रहा है 2a प्लस n-1d ही आ रहा है। अब बस मुझे ये बता दो, ये 2a प्लस n-1d कितनी बार आ रहा है? नहीं, अबे बहुत सारी बार है बीच में बेटा, ये आ रहा है n बारी। देखो भाई कैसे आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर भी n टर्म्स है ना भाई, यहां पर भी n टर्म्स है। अगर मैं बात करूं इन दोनों टर्म की, तो n प्लस n कितनी हो गई 2n टर्म्स। मतलब अगर यहां पर 10 टर्म है, यहां पर 10 टर्म है, तो मिला के कितनी हो गई 20 टर्म हो गई। बात समझ में आ रही है? अब लेकिन इसमें जो आंसर आ रहा है, इन दोनों को मिलाकर एक बन रही है, दो को मिला के एक बन रही है। इसमें टोटल टर्म्स कितनी थी 20 थी, लेकिन दो को मिलाकर एक बनी, तो वापस कितनी आ गई टोटल 10 ही तो आ गई। दोबारा बता रहा हूं, सपोज करो इसमें 10 टर्म है, तो इसमें भी 10 होंगी, तो 10 प्लस 10 यहां पे कितनी आएंगी 20 आएंगी। अब मैंने दो को मिलाकर एक बनाया, तो वापस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी 10 आ गई। अब हाँ 10 आ गई। अब मेरी बात सुनो, यहां पर भी n थी, यहां पर भी n थी, तो यहां पर 2n हो गई, यहां पर वापस कितनी आ गई n। तो कहने का मतलब है 2a प्लस n-1d कितनी बारी आ रहा है n बारी आ रहा है। कितनी बारी आ रहा है n बारी। अब एक चीज सीखो, अच्छा जब 1 को जोड़ूंगा 2 बारी तो क्या आंसर आएगा 2। 1 को जोड़ूंगा 3 बारी तो क्या आंसर आएगा, 1 को जोड़ूंगा 4 बारी तो क्या आंसर आएगा 4। समझ गए? उतना ही आंसर आएगा। अब मुझे बताओ, अगर 2 को जोड़ूंगा 1 बारी तो क्या आंसर आएगा 2। अच्छा 2 को जोड़ूंगा 2 बारी तो क्या आंसर आएगा, उसको मैं 2 × 2 लिख सकता हूं। अच्छा 2 को जोड़ूंगा 3 बारी तो क्या आंसर आएगा 6, उसको 2 × 3 लिख सकता हूं। अच्छा 2 को जोड़ूंगा 4 बारी तो क्या आंसर आएगा 8, 2 × 4। 2 को जोड़ूंगा 5 बारी तो आंसर आएगा 2 × 5। 2 को जोड़ूंगा n बारी तो आंसर कितना आएगा 2 × n। समझ गए? सिमिलरली अगर 3 को जोड़ूंगा n बारी तो आंसर क्या आएगा 3n। अगर 4 को जोड़ूंगा n बारी तो क्या आंसर आएगा 4n। सिमिलरली अगर मैं इसको जोड़ूंगा n बारी तो क्या आएगा n × दिस नहीं आएगा। आ गया मजा? तो इसे लिख सकता हूं ऐसे, आ बेटा तेरे को मजे दूं, n × 2a प्लस n-1d। अरे कहने का मतलब है समझ में आ गया ना? आ गया भाई, पक्का आ गया। अब यहां से Sn की वैल्यू कितनी आ गई n/2 2a प्लस n-1d। बात समझ में आ गई? ये अब अगर ये चीज समझ में आई तो ठीक, इट्स ओके। नहीं तो आपने सिंपल ये फॉर्मूला याद करना है, Sn = क्या होता है n/2 2a प्लस n-1d। यहां पर a क्या होता है फर्स्ट टर्म, n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, और d क्या होता है कॉमन डिफरेंस। इसे नोट कर लो। अगर ये चीज समझ में आई तो इट्स ओके, अगर नहीं आई तो आपने सिंपल ये फॉर्मूला याद करना, एक बार नोट कर लो। चलो देखो, अब सुनना यार, अभी भी क्या पढ़ा है हमने Sn का फॉर्मूला पढ़ा है, मैंने आपको बताया था। अब आपने याद करना है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अभी तो कराया है, किससे डिनोट करते हैं Sn से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या है n/2 2a प्लस n-1d। ये सबको समझ में आ गया? अब देखो, अब एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द फिफ्थ टर्म एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स of the following AP. Find the fifth term and the sum of first 5 terms of the following AP. और आपके पास जो AP है वो ये है,
4 7 10 13 एंड सो ऑन। ये क्वेश्चन है। अब मुझे क्या निकालना है इसमें, एक मैं कर रहा हूँ, फिफ्थ टर्म निकालनी है और क्या निकालनी है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। अब फिफ्थ टर्म तो मैं जैसे पहले निकाला था वैसे निकाल सकते हैं। A5 का फॉर्मूला बताना क्या होगा, A प्लस 4D। हाँ, A कितना है 4, D कितना है 7 माइनस 4 3, 4 3 सा 12 प्लस 4 कितना हो गया 16। जो वाली बात सबको समझ में आ गई। अब अगला मुझे क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। अब उसको डिनोट बेटा कैसे किया जाएगा, S5। फर्क समझ में आया। फिफ्थ टर्म बोला तो क्या निकालना था, A5। सम ऑफ फर्स्ट 5 बोला तो क्या निकालना था, S5। अब S5 को फॉर्मूला क्या होता है Sn का, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो अब क्या करोगे आप, n की जगह क्या पुट कर दोगे 5, 5/2 2a, a कितना है मेरे पास 4 प्लस n माइनस 1 7 माइनस 4 कितना आ गया 3। बात समझ में आई, आ गई। अब इसको सॉल्व करो, 5/2 2 इंटू 4 8, 5 माइनस 1 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 8 कितना हो गया 20, 5/2 इंटू 20 50। समझ में आया कुछ क्वेश्चन। Sn का फॉर्मूला अप्लाई करना, Sn का फॉर्मूला अप्लाई करना आया कि नहीं आया, समझ में आ गया। दोनों में बात समझ में आई। अगर बोला अगर टर्म निकालनी है तो क्या यूज होगा, An यूज होगा, और अगर सम निकालना तो क्या यूज होगा, Sn यूज होगा। भाई सबको समझ में आ गया। एक क्वेश्चन करोगे, लिखो, मैं सिंपल AP दे रहा हूं आपको। हाँ तुम नोट कर लो, मैं यहाँ पे भी दे रहा हूं। AP है 80 बोलो मत यार प्लीज, 80 75 70 65 डॉट डॉट डॉट। अब सुनो, आपने इसमें क्या क्या निकालना है, आपने इस AP के अंदर निकालना है 7th टर्म, 10th टर्म और 7th टर्म निकालनी है, 10th टर्म निकालनी है, और सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स एंड सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स निकालो। समझ गए। AP ये है, क्या निकालनी है, 7th टर्म 10th टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स निकालो। अब ध्यान देना यार, सॉल्यूशन। अब जिसका हो गया ठीक, जिसका नहीं हो यहाँ देखो बस। अब बस स्टॉप स्टॉप। अच्छा बताओ यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या आएगा 75 माइनस 80। अब जिसका अभी तक नहीं हो देख लो, पहले क्या निकालना है 7th टर्म, मतलब A7 है ना। A7 का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, A प्लस 6D। A कितना है 80 प्लस 6 इंटू D कितना है -5, 80 माइनस 30, 80 माइनस 30 कितना हो गया 50। नेक्स्ट अगला 10th टर्म निकालनी है मुझे, A10, A प्लस 10 माइनस 1 यानी कितना आ गया 90। A कितना है मेरे पास 80 प्लस 9, D कितना है मेरे पास -5, 80 माइनस 45 35 आ गया। समझ गए। अब नेक्स्ट आगे, अब मुझे निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म। उसे कैसे लिखूंगा, S7, और Sn का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे n7 है, 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1d, 7/2 a कितना है यहाँ पर 80, 6d कितना है यहाँ पर -5, 7/2 160 माइनस 30, 160 माइनस 30 कितना हो गया 130, ये कितना हो गया 65, 7 5 ज़ा 35, 3 7 6 ज़ा 42 और 3 455 आंसर। ये आंसर आया। अब नेक्स्ट मुझे क्या निकालना था, सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स 10। अच्छा S10 निकालना है। S10 का फॉर्मूला 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1d।
ये कितना हो गया 5, ट्वाइस ऑफ ए कितना है, ओ 80, फर्स्ट टर्म 89, डी कितना है -5, 160 माइनस 45 कितना आ रहा है बताना, 115 इंटू 5, 575। सभी का आंसर ये है। अब तुम्हें एसएन का फॉर्मूला अप्लाई करना आ गया, पक्का। क्वेश्चन लिखो, फाइंड, हाँ ऐसे ही सेम, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स and sum of first n terms n. Find the sum of first 10 terms and find the sum of first n terms, n for nose. चलो, find the sum of first 10 terms and the sum of first n terms of the following AP। और आपके पास AP है ये, AP है भैया, मैं बोल रहा हूँ 15, 21, 27, 33 ... अब आपने क्या निकालना है, इसकी पहली 10 टर्म का सम निकालना है और पहली n टर्म्स का सम निकालना है, मतलब S10 निकालना और क्या निकालना है, Sn निकालो। चलो अब मैं कर रहा हूं, मुझे बताओ यहां पर फर्स्ट टर्म क्या है, यहां पर कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 21 माइनस 15 कितना आ गया, 6 आ गया। अब मेरी बात सुनो, यहां मुझे क्या निकालना है, S10, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। अब S10 का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। समझ गए, कितना आ गया, 5 30 9 6 54, 5 इंटू 84 कितना आ गया, 420 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई, ये S10 आ गया, हाँ तो इंटू तो है, अब सही है। चल अब मुझे Sn भी निकालना था यार, बोलना नहीं, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म भी निकालना था। यहां देखो भाई, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। एक मिनट, n/2, n तो अब n ही रहेगा, 2 ट्वाइस ऑफ a कितना है 15 प्लस n माइनस 1d कितना होगा, 21 माइनस 6 आया था, n/2 30 प्लस 6n माइनस 6, n/2 ये कितना आ गया, 30 माइनस 6 24, 6n प्लस 24। अब आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, या ध्यान दो ऊपर से 6 कॉमन आ रहा है, हाँ, n प्लस 4/2। भाई सिर्फ a और d की वैल्यू पुट करिए, कुछ नहीं करा, और प्लस माइनस कर दिया भाई, तो ये 2 3 6 हो गया, कितना हो गया 3n और n प्लस 4 हो गया। यहाँ भी छोड़ सकते हो बेटा, लेकिन हाँ मैं बताऊँ, यहाँ पर जब आप इतना छोड़ोगे ना बेटा, हो सकता है आपका आधा मार्क्स कट जाए। क्यों? क्योंकि आपने पूरी कैलकुलेशन नहीं करी, समझ गए ना भाई, तो इसलिए सिंपलेस्ट फॉर्म में छोड़ा करो, इतना छोड़ दो, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर ठीक है, जहाँ तुम्हारा मन करे। 3n² प्लस 12 है, समझ में आ गया। इसके बाद भाई 6 कॉमन निकाल दिया, यहाँ से 6n और 24 में 6 कॉमन नहीं आ गया, आ गया ना, 6 4 तो 24 होता है ना, समझ गए पक्का। अब Sn निकालना भी आ गया, अगर Sn बोलेगा तो क्या करना है, बस a और d की वैल्यू पुट करनी है और n क्या रखना है, ऐसे ही रखना है। अब अगला, तो अब तुम्हें ये समझ में आ गया कि Sn का फॉर्मूला बेसिकली यूज किस लिए होता है, पहली फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालने के लिए, है ना। अब आगे चलो, चलो ये 3n² प्लस 12n क्यों आया? इस 3n को अंदर मल्टीप्लाई कर देना भाई। चलो अब नेक्स्ट लिखो, अब ना आगे ध्यान देना, अगला क्वेश्चन ध्यान देना भाई। अभी तक तुम्हें ये समझ में आया भाई, एपी का जब भी हम क्या निकालते हैं, सम निकालते हैं,
तो मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए होती है। मुझे बोल दिया कि 10 टर्म का सम निकालना तो क्या निकालना है S10, 20 टर्म का सम निकालना तो क्या निकालना है S20। अब मैं एक चीज लिख रहा हूं, ध्यान देना, मैंने लिखा फाइंड, मैंने लिखा 1 + 3 80, बोलना नहीं प्लीज, मुझे ये फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या है, 1 + 3 + 5 + 7 ... +81। यार मुझे ना ये फाइंड 81 तक ये। अब ना अभी इधर ध्यान दे लो प्लीज, मुझे क्या निकालना है, इन सभी का सम निकालना है ना भाई। अब जरा एक बात का जवाब दो, क्या ये AP है भाई? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, और मुझे सम निकालना है ना भाई। सम का फॉर्मूला होता है Sn = n/2 2a + n - 1d, है ना। अंश बेटा यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है 2, 3 - 1 कितना 2। अब बस मुझे इतनी बात जाननी है, अंश बेटा यहाँ पर n क्या लेगा? त्रिशा, शिवांशिका 81। देखो सारे बच्चे यही गलती करते हैं, क्या लेंगे पहले इसकी टर्म निकालेंगे। वेरी गुड बेटा, n 81 नहीं लेंगे यार। सुनो यहाँ पर चौक क्यों करो, ये क्या हो गया इसको, ठीक है। देखो भाई अनएक्सपेक्टेड हो गया ना वैसे तो। इधर देखो, चलो छोड़ो नजर मत लगा इसको, चल इधर देख भाई, n क्या निकालना है मेरी। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे सुनना, यहाँ पर ना इसलिए n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। आप लोगों ने सभी ने बोला कि n 81 लेंगे भाई, यहाँ पर 81 टर्म्स नहीं है, यहाँ पे क्या है 81 इसकी लास्ट टर्म है बेटा। फर्क समझ में आ रहे हो, 81 टर्म्स नहीं है यहाँ पर, 81 क्या है इसकी लास्ट टर्म। समझ में आया फर्क, है ना भाई। हाँ अब मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, 81 की पोजीशन, और पोजीशन कैसे निकालते हैं, an के फॉर्मूले से। समझ में आया, शाबाश सक्षम। चलो भाई अब सुनो सुनो, अब बोलो मत। जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट an = 81। ठीक है भाई, आज निकल के खाना नहीं खाएगा, पक्की बात है कि हो कैसे गया। an की वैल्यू क्या हो गई, a + n - 1d कितना आ गया 81। समझ में आया बच्चों, है ना, पक्का आ गया। अब an, अब a की वैल्यू बताओ क्या है, 1 + n - 1, d की वैल्यू क्या है 3 - 1 2, 81। n - 1 × 2, 81 - 1 कितना आ गया 80 आ गया। तो अब n - 1 और ये कितना हो गया 80/2 कितना हो जाएगा 40। तो n कितना आ गया 40 + 1 41। अब इससे पता है मुझे क्या पता लगा, इससे मुझे ये पता लगा यहां पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है बच्चों 41। कितनी है 41। तो अब मुझे कितनी टर्म्स का सम निकालना है 41 टर्म्स का सम निकालना है। तो अब बताओ मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगा S41। तो n की जगह क्या पुट कर दो 41/2 2a + 41 - 1d। चलो तो 41/2 ट्वाइस ऑफ a कितना है 1 + 40 और d कितना है 3 - 1 2। 41/2 ये क्या हो गया 80 + 2 कितना हो गया 82। इससे ये कैंसिल होगा 41 × 41 करो कितना आएगा 14416 1861। आंसर आ गया 1681। कुछ समझ में आया कुछ नहीं वाला। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आया कर सकते हो जरा करना। एक क्वेश्चन है, हाँ नोट कर लो, मैं क्वेश्चन लिखना होगा। क्वेश्चन फाइंड (96 + 92 + 88 ... +20 निकालो। 96 हाँ पहले नोट भी कर लो और बाकी जिनका हो गया वो नोट्स निकालो। अबे यही तो निकालना है सम भाई, सेम क्वेश्चन तो है। देखो भाई ये क्वेश्चन था भाई, सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट an = 20। an कितना आ गया a + n - 1d = 20। a कितना था 96 +
डी कितना आया था यहां पर -4 20 n -1 इंटू -4 पहले ये इधर जाएगा 20 - 96 कितना आया कितना गए 70 -76 इससे ये कैंसिल कितना आ गया कितना आ रहा है 4 19 आ गया n कितना आ गया 20 n 20 आ गया फिर तेरा 4 कैसे आ रहा था चलो अब n 20 आ गया तो अब मुझे बताओ मुझे क्या निकालना है S20 है ना तो फॉर्मूला हो जाएगा n/2 2a प्लस 20 - 1d कितना आ गया 10 आ गया ट्वाइस ऑफ a कितना था 96 प्लस 19 इंटू d कितना -4 10 ये कितना आ गया यार 192 ये कितना आ गया -76 इसको माइनस करने पे क्या आ रहा है 116 आंसर आ गया 1160 समझ में आ गया एक बार एनसीईआरटी देना बेटा आपका जो होमवर्क है आज का एनसीईआरटी 5.3 के पहले 2 क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड दोनों में 4 पार्ट है पहले में 4 दूसरे में 3 पार्ट ठीक है तो आज के लिए इतना ही बाय 5.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑल पार्ट्स बाय